चेंजेस होगा वो सेम चीज रहेगा, एक दो चेंजेस होंगे स्लाइटली। Monocot food is stored in the endosperm scutellum. What is the difference between the ovipary and the vivipary? Like stem tendril, leaf tendril, ठीक है, अभी टेंशन मत लो। विविपेरी क्या होता है मैंने बोला था, तुम्हें जानना नहीं है विविपेरस, आगे का है, आगे का ये पार्ट है, विविपेरस क्या होता है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। लास्ट में मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दिया करो ना, जो भी तुम्हें डाउट्स है तो बेटर है मुझे व्हाट्सएप डायरेक्टली कर दिया करो, मैं वहां समझा दूंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है, अब मैं 10 मिनट इसी में निकाल दूं। चल सर, तो हाँ बोलो सर, इस संडे को एग्जाम होने के चांसेस है क्या सर? अगर होगा तो आज इंफॉर्मेशन आ जाएगा, मैं पूछ लूंगा, मैं मैनेजमेंट से जो टीम है उनसे पूछ लूंगा क्या टेस्ट होना है, मेरे से नहीं होना क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर तो बनाया नहीं, किसी टीचर ने नहीं बनाया, तो टीचर नहीं होगा, नहीं होगा इस वीक में कोई टेस्ट, इस संडे कोई टेस्ट नहीं। चलो अब पढ़ाई करें। हमने पिछले क्लास में आपको डाइकोट रूट बताया था, तो फटाफट रिपीट कर देता हूं। डाइकोट रूट का एनाटॉमी बताया था आपको कैसे काटा जा रहा है, यहां देखिए ये रूट है ना, आपको बच्चा ट्रांसफर सेक्शन काटना है, ऐसे काटना है ना, आप ब्लेड ले लो, इस तरह से काटो, और काटने के बाद में उसे माइक्रोस्कोप में देखना है। तो आपको मैंने बोला इसमें 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होंगे, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जिसके अंदर इपिडर्मिस आ जाएगा, ये मिट्टी के अंदर है, सनलाइट नहीं मिलता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, स्टोमाटा की जरूरत नहीं होगी। स्टोमाटा नहीं है तो लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास क्या हो रहा है, सन तो आ नहीं रहा है, हीट एनर्जी तो आ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टोमाटा भी नहीं होगा, यहाँ क्यूटिकल भी नहीं होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर में पाए जाएंगे रूट हेयर, इसके अंदर में रूट हेयर पाए जाएंगे जो यूनिसेलुलर होगा, ठीक। अंदर में मिलेगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो सबसे मीड में होगा, जाइलम एंड फ्लोएम वाला पार्ट, और इनके बीच में मिलेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आपको मैं रूट का फिगर बना के दिखा रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले हमने बनाया इपिडर्मिस, ध्यान से सुनिएगा, इपिडर्मिस, डर्मिस मतलब लेयर, इपी मतलब एबव, सबसे बाहरी लेयर इपिडर्मिस किससे बना है, तो यहां पास पैरेन्काइमा के सेल है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, इसमें क्यूटिकल नहीं है, आपको मालूम है इसमें क्यूटिकल नहीं होता है, इसलिए रूट के इपिडर्मिस को एक और नाम कहते हैं। आप मैसेज बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए, हम रूट के इपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं होता है, इसलिए एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से एक वर्ड यूज किया गया है, उसका नाम बताइए, जाइए मैसेज बॉक्स में आंसर कीजिए। रूट इपिडर्मिस इज आल्सो नोन एज एपिब्लेमा। सेकेंड, क्या रूट के इपिडर्मिस में क्या क्यूटिकल होगा, यस या नो में आंसर कीजिए, मैसेज बॉक्स में जाइए, यस या नो में आंसर बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो रूट के इपिडर्मिस में क्या क्यूटिकल होगा, आंसर नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, क्या रूट के इपिडर्मिस में स्टोमेटा होगा, आंसर बॉक्स में जाइए मैसेज कीजिए, आंसर बॉक्स में जाइए मैसेज कीजिए, स्टोमेटा भी नहीं होगा, क्यूटिकल भी नहीं होगा। अब बताइए क्या रूट हेयर क्या सभी सेल से ओरिजिनेट होंगे या कुछ सेल से ओरिजिनेट होंगे, क्या केवल फ्यू सेल से ओरिजिनेट होगा, नेचर वाइज यूनिसेलुलर होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, सॉफ्ट होगा। फंक्शन बताइए, बहुत आसान सा है, फंक्शन ऑफ रूट हेयर जो है उनकी क्या फंक्शन है, क्यों होते हैं वो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर, बहुत आसान है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सबको आता है, ठीक। अब हमें बनाना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सीपीपी। चलिए फुल फॉर्म बताइए, मैसेज बॉक्स में जाइए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सीपीपी, इसका फुल फॉर्म लिख करके दिखाइए, सीपीपी का फुल फॉर्म लिख करके दिखाइए, सभी बच्चे जाइए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सीपीपी, कॉर्टेक्स,
पेरिसाइकल पिथ, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ, करेक्ट है। जो कॉर्टेक्स होगा बच्चा वो लूजली अरेंज होगा या टाइटली अरेंज होगा, पिछले क्लास में बताया था। लूजली अरेंज होगा, जो स्मार्ट बच्चा है फिगर में दिख जाएगा, स्मार्ट बच्चे को फिगर में ही दिख जाएगा, आंसर कर दीजिए। लूजली अरेंज, टाइटली अरेंज। चलिए स्मार्ट बच्चे को दिख रहा है लूजली अरेंज क्योंकि पानी से जाना है। चलिए सेकंड बताइए, ये यूनिलेयर्ड होगा मल्टीलेयर्ड होगा? यूनिलेयर्ड होगा मल्टीलेयर्ड होगा? पिछले क्लास में ही बताया था मल्टीलेयर्ड होगा। कई सारे लेयर बनाने हैं, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ी ना है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम दिन भर बैठ करके इसका मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर बनाए। हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। सर काम क्या करेगा, काम क्या करेगा? चलो मुझे बताओ तो, क्या कॉर्टेक्स का सेल फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? हाँ या ना में बताओ तो। एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने भी नहीं बताया। लॉजिक काम करेगा, जो स्मार्ट बच्चा है उसको आता है। ये मारूंगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अरे रूट है, नहीं करेगा सर, ये रूट है। रूट है, रूट हरे रंग का होता है क्या? नहीं। सनलाइट आता है क्या? नहीं। तो फोटोसिंथेसिस का खाक का करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक। हाँ, अब जो कॉर्टेक्स का लास्ट सेल है वो डमरू नुमा होगा, डंबल से डमरू नुमा होगा, ठीक है, बैरल से, डंबल नहीं बैरल से। डमरू में क्या होता है, दोनों साइड से धसा हुआ होता है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। बताइए इसका नाम क्या होगा? कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है जो डंबल से बना है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, बताइए इसका नाम क्या है फटाफट सभी बच्चे? एंडोडर्मिस सर। इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। चलिए बताइए इंडोडर्मिस में स्पेशल चीज क्या है? एक लेयर है, एक स्ट्रिप है। किसी बच्चे को नाम याद है क्या? किसी बच्चे को यह नाम याद है? सुबेरिन सर, सुबेरिन। नहीं नहीं, स्ट्रिप का नाम बताइए। सुबेरिन तो केमिकल है, स्ट्रिप का नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। चलो अब सुबेरिन रेडियल वॉल पे है, टेंजेंशियल वॉल पे है, या दोनों है? रेडियल वॉल पे है, टेंजेंशियल वॉल पे है, यानी रेडियल पे है, टेंजेंशियल पे, दोनों पे? सर दोनों पे है, दोनों पे है, याद रखिएगा। सर तो पानी कैसे जाएगा? अगर अगर यहां पास मैंने सुबेरिन का लेयर बना दिया जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, पानी तो जाने नहीं देगा, रेडियल भी है, तो बताओ पानी कैसे जाएगा? किसी बच्चे को आता है क्या? किसी बच्चे को मालूम है पानी कैसे जाएगा? सर हाँ, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल होंगे, नाम है बच्चा पैसेज। ये नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, थोड़े एक्स्ट्रा है। और जो बेटा एक्स्ट्रा पढ़ेगा उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, वो एम्स में जाएगा, और जो सिंपल पढ़ेगा गुवाहाटी में जाएगा, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाएगा तो वो एम्स दिल्ली में जाएगा। हाँ, तो एक्स्ट्रा मैंने बताया पहला चीज पैसेज से। इसे पाथ सेल भी कह सकते हो क्योंकि पाथ देता है, रास्ता देता है। क्या इसके अंदर सुबेरिन होगा? सर सुबेरिन नहीं होगा, इसके अंदर सुबेरिन नहीं है, तभी तो पानी आसानी से क्रॉस कर जाएगा। चलो ठीक है, अब पैसेज सेल याद रखिएगा, इसके अंदर भी सुबेरिन एब्सेंट होगा। किसका सेल है? ये इंडोडर्मिस का ही है, इंडोडर्मिस का ही सेल है, लेकिन इसके अंदर सुबेरिन कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, इसलिए पानी आसानी से क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड बेटा एक वो बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था एग्जाम में, बोले क्या? इंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज मिलेगा, इंडोडर्मिस के अंदर अब जो भी चीज मिलेगा उसे बेटा स्टील कहेंगे। लोहे वोहे वाले स्टील मत याद कर लेना, स्टील। क्वेश्चन आया था नीट में, व्हाट इज स्टील? तो बोलिएगा अंदर जो भी मिलेगा। सर अंदर में क्या है? अरे बनाऊंगा अभी बनाऊंगा, पेरिसाइकिल बनाऊंगा, जाइलम फ्लोएम बनाऊंगा, मेडुल ए पिथ बनाऊंगा, वो बेटा स्टील कहलाएगा। स्टील समझ में आया? एनसीईआरटी का ब्लैक पॉइंट में पढ़िएगा, एक ही पेज तो पढ़ने के लिए रोजाना बोलता हूं मैं। व्हाट इज स्टील? द स्ट्रक्चर इनसाइड द इंडोडर्मिस इज नोन एज स्टील। चलिए सर याद हो गया, चलो ठीक है। अब देखो स्टील में सबसे पहले आएगा बच्चा लोग पेरिसाइकल। पेरिसाइकल थोड़ा हार्ड होगा, पैरिन का ही मां का बना है लेकिन थोड़ा हार्ड होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस देगा, हार्डनेस देगा, थोड़ा स्ट्रेंथ देगा। इस स्पेशल पैरिन काइमा को
जो हार्डनेस का काम करेगा, थोड़ा थिक होगा, उसे बच्चा लोग हम कहते हैं प्रोजेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा। ठीक है, ये आगे में बच्चा काम आएगा। प्रोजेनकाइमा में बाद में पूछूंगा क्या है, तो बोलिएगा स्पेशल पैरेनकाइमा, जो कि पेरिसाइकिल को बनाता है, जो थोड़ा हार्ड होता है, ताकत देगा। सर किसको ताकत देगा? अंदर में जाइलम फ्लोएम है, उसको ताकत देने का काम कौन करेगा? पेरिसाइकिल। इसे क्या कहेंगे? स्पेशल पे पैरेनकाइमा का है प्रोजेनकाइमा, क्योंकि थिक सेल वॉल है, सेल वॉल थिक है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनो बच्चे लोग, तुम्हें पिछले क्लास में बताया है। मैं वापस इस पेज पे आ रहा हूं। रेडिकल से ग्रो करेगा प्राइमरी रूट, रेडिकल से ग्रो किया प्राइमरी रूट। अब यहां से ब्रांच बने, यहां से ब्रांच बने सेकेंडरी रूट, इसी को लैटरल रूट कहते हैं। सेकेंडरी से बना ब्रांच टर्शरी रूट, इसे भी बेटा लैटरल रूट कहते हैं। तो ये जो सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, कलेक्टिवली कहलाता है लैटरल रूट। लैटरल रूट क्योंकि साइड में प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहा? लैटरल रूट। सर लैटरल रूट कौन बनाएगा? ये बच्चा लैटरल रूट कौन बनाएगा? अंदर में कौन थे? अंदर में कौन था? अंदर में था पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से ही निकला, पेरिसाइकिल से ही निकला है कौन? लैटरल रूट। पेरिसाइकिल से ही निकलेगा कौन? लैटरल रूट का फॉर्मेशन होगा था, इसलिए वो ताकत में होंगे। लैटरल रूट अंदर से निकला, बाहर से नहीं। एपिडर्मिस से खींच दो आराम से निकल जाता, रूट हेयर खींच दो निकल जाएगा। लैटरल रूट बेटा तोड़ नहीं सकते, कोई रूट को खींचो साइड से, लैटरल रूट खींचो नहीं खिंचाएगा, क्योंकि बेटा अंदर से ग्रो किया है, वो स्टील ने बनाया है, वो बेटा स्टील ने बनाया है, इसलिए नाम देंगे बच्चा इंडोजिनस नेचर का है। इंडोजिनस नेचर का है लैटरल रूट। सर क्यों? क्योंकि स्टील वाले पोर्शन ने बनाया है। सर स्टील के बाहर से बनता तो, जैसे रूट है सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, ट्राइकोम्स सॉफ्ट है, बाहर के स्ट्रक्चर सॉफ्ट है, वो आसानी से निकल जाते हैं। कोई बेटा स्टेम का ब्रांच खींचो तोड़ो टूट जाएगा, लीफ तोड़ो टूट जाएगा। सर क्यों? उसका रीजन है कि वो बच्चा स्टील नहीं बना रहा है, स्टील से बाहर बना रहे, वो इग्जोजिनस कहलाएगा, वो इग्जोजिनस कहलाएगा। तो आप जब प्रीवियस ईयर के पुराने क्वेश्चंस बनाइएगा तो एक जगह कंफ्यूजन कराएगा, इंडोजिनस इग्जोजिनस बोलेगा, जो स्टील वाला पार्ट बनाएगा, देखो ना नाम लिखे स्टील, अरे हार्ड वर्ड होगा, जो स्टील वाला पोर्शन बनाएगा उसे इंडोजिनस नेचर कहते हैं। और जो स्टील से बाहर आउटसाइड ऑफ स्टील, आउटसाइड ऑफ स्टील बनाएगा, इसे इग्जोजिनस कहेंगे। जैसे बच्चा रूट हेयर स्टील ने थोड़ी ना बनाया ना, इसलिए वो आसानी से सॉफ्ट होता है, निकल जाता है। याद रखिएगा। चलिए वापस से हम पेज पे, तो आपको बच्चा पेरिसाइकिल क्लियर है। क्या करता है? सर लैटरल रूट बनाता है, हार्डनेस देगा ना, आसानी से अलग नहीं होगा। हम बच्चा डाइकोट का फिगर बना रहे, डाइकोट के अंदर में कैम्बियम भी बनेगा, अभी नहीं, ये यंग रूट है। जब रूट ओल्ड हो जाएगा तो यही पेरिसाइकिल कैम्बियम रिंग बनाएगा, जैसे स्टेम में बनता था। अभी तो यंग रूट है, बाद में बच्चा, बाद में यही पेरिसाइकिल क्या बनाएगा? कैम्बियम रिंग बनाएगा। याद रखिएगा, कैम्बियम रिंग बनाएगा। हाँ, कुछ कॉर कैम्बियम होते हैं वही बनाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग होता है, वो भी कौन बनेगा? पेरिसाइकिल। सब कुछ ना, पेरिसाइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉर कैम्बियम नाम का रिंग बनाना, पेरिसाइकिल बनाएगा। वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बनाना, पेरिसाइकिल बनेगा। सर ये क्या होता है? टेंशन मत लीजिए, डिटेल से पढ़ना है। आप लोगों को वीडियोस भेजा था, शायद थोड़ा बहुत सीखा होगा, थोड़ा बहुत सीखा होगा, 1% सीखा होगा, 99% तो यहाँ सिखाऊंगा मैं, तो टेंशन नहीं लेना। तो फिर से बोल दो, पेरिसाइकिल का काम लैटरल रूट बनाना, पेरिसाइकिल का काम स्ट्रेंथ देना, प्रोजेनकाइमा हार्ड सेल वॉल है। ये कैम्बियम बनाएगा जब टिश्यू ओल्ड हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ओल्डनेस में, बुढ़ापे में ये रिंग बनाएगा, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प होगा।
सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए कैम्बियम रिंग चाहिए। पेरिसाइकिल बोलेगा मैं बनाऊंगा ना, याद रखिए। चलिए इसके बाद हो गया पेरिसाइकिल। अब बच्चा यहां बनाइए आप प्रोटोजाइलम, और ये बच्चा ये बना मेटाजाइलम। बोलिएगा फटाफट बच्चे लोग, फटाफट बताइए ये एग्जार्क है या इंडार्क? प्रोटो 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 जो है वो बाहर है, मेटा अंदर है। बताइए बताइए क्या है? तो सर ये एग्जार्क या इंडार्क? सर एग्जार्क है। और ये सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। अरे भाई सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? अरे तुम लोग गजब इंसान। सेंट्रीपिटल मतलब बाहर से अंदर है। सर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। अरे ऐसे याद कर लो ना, ट्रिक बता देता हूँ। ये रूट पानी बेटा बाहर से अंदर आता है ना, पानी बाहर से अंदर आता है ना, सेंट्रीपिटल। स्टेम में ये स्टेम है, पानी यहाँ है, P4 पानी, पानी ये पानी है। पानी ट्रांसपिरेशन के लिए अंदर से बाहर जाएगा ना, अंदर से बाहर जाएगा ना, सेंट्रीफ्यूगल। कभी कंफ्यूज होगा क्या? नहीं। रूट में जाइलम कैसा? सर रूट में तो पानी अंदर की तरफ आता है ना, तो बाहर से अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ आया, सेंट्रीपिटल। स्टेम में पानी यहाँ है, स्टोमाटा इधर है, पानी बाहर निकलेगा ट्रांसपिरेशन से, बाहर की तरफ निकला, सेंट्रीफ्यूगल। कभी कंफ्यूज मत होना, ट्रिक्स बता दिया। एग्जाम में ट्रिक्स बहुत काम आते हैं। चलिए सर जाइलम आपने बना दिया, ठीक है, ये जाइलम बना दिया सर। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूंगा। सर फ्लोएम नहीं, अरे फ्लोएम भी बना रहा हूं भाई, फ्लोएम भी बना रही है। P4 फ्लोएम, P4 फ्लोएम। चलो बच्चा बताओ मुझे नंबर काउंट करके कि जो जाइलम है उसका नंबर कितना है। जितना जाइलम होगा उतना ही फ्लोएम होगा, उसमें तो टेंशन नहीं है। जितना जाइलम उतना ही फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम का नंबर देखिए सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए। तो इसे बेटा टेट्रार कहेंगे। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4। सर केवल 2 नहीं हो सकता था क्या? हो सकता था, तो उसे बेटा डाई आर्क कहेंगे। उसे अगर केवल 2 होता तो डाई आर्क कहते। सर 3 होता तो ट्राई आर्क कहते। अगर 4 होता तो टेट्रार्क कहते। सर जनरली बेटा, जनरली या तो 2 होंगे, या तो 3 होगा, या तो 4 होंगे। डायार्क टू टेट्रार्क होगा। कुछ एक्सेप्शनल में हेक्सार्क भी होता है, कुछ एक्सेप्शन में हेक्सार्क भी होता है। आपकी एनसीईआरटी डायार्क टू टेट्रार्क केवल बोलती है, 2 से 4 बोलती है। लेकिन हम कहीं क्वेश्चन आ गया 6 होता है क्या? हाँ होता है, होते हैं, टेंशन नहीं लेना है। 2 भी होता है, 3 भी होते हैं, 4 भी होता है, 5 भी होते हैं, 6 तक हो सकता है, तो हेक्सार्क कहेंगे। डायार्क टू हेक्सार्क होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मोनोकॉट होता तो जाइलम का नंबर 6 से ज्यादा होता, 6 से ज्यादा होता, 6 से ज्यादा यानी 7, 8, 9, 10 होते। लेकिन डाइकॉट है 6 तक मैक्सिमम होगा, 2, 3, 4, 5, 6 तक होगा। लेकिन मोनोकॉट है 6 से ज्यादा होगा। पॉलीआर्क, ये पहला डिफरेंस तुम्हें सिखाया, ये बेटा पहला डिफरेंस सिखाया। डाइकॉट में फिर से सीखो, जो जाइलम में 1, 2 डायार, किसी में 3 होगा ट्रायार, किसी में 4 होगा टेट्रार, किसी में 5 होगा पेंटार, किसी के अंदर 6 तक पॉसिबल है, तो हेक्सार्क तक पॉसिबल है। और मोनोकॉट 6 से ज्यादा, तो क्या कहेंगे? पॉलीआर्क। चलो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनना, ये बायो में बेटा बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। देखिए यहां क्या होता है, यहां क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम ग्रो करते जा रहा है। तो जो बेटा पिथ है वो बहुत कम डेवलप होगा। पिथ को देखो, इतना ही सा बच्चा ना, पिथ यही है। क्योंकि पिथ को अब जगह कम मिला, इसलिए पिथ लेस डेवलप होगा, या तो होगा ही नहीं, या तो पिथ होगा ही नहीं, खत्म, या तो थोड़ा बहुत होगा। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया है, ये लाइफ टाइम के लिए याद रख लीजिए, लाइफ टाइम के लिए याद रख लीजिए।
जो स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होता है, जो स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होता है उसे एनसीईआरटी कॉन्स्पिकुअस कहती है। कॉन्स्पिकुअस वर्ड यूज किया जाएगा, और जो लेस डेवलप होता है उसे एनसीईआरटी इनकॉन्स्पिकुअस वर्ड यूज करेगी। ये बच्चा आप गूगल पे थोड़ा डिक्शनरी में जाकर के ढूंढिएगा भी। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या? लेस डेवलप्ड होना। कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या? वेल डेवलप्ड होना। ये आपके बायो में कई बार हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में आएगा। प्लांट किंगडम पढ़िएगा, आएगा। हार्मोन वाला चैप्टर पढ़िएगा, आएगा। वर्ड यूज करेगा। कॉन्स्पिकुअस नेचर का है, पता ही नहीं चला क्या बोला। इनकॉन्स्पिकुअस नेचर का है, सर क्या मीनिंग है? गांठ बांध दो आज से। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब जो लेस डेवलप्ड, कॉन्स्पिकुअस जो वेल डेवलप्ड। तो मुझे बताइए, डाइकोट में जो पिथ होगा लेस डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड है? आंसर कीजिए। डाइकोट के अंदर में पिथ का डेवलपमेंट मोर डेवलप, लेस डेवलप? आंसर कीजिए, बहुत आसान है। एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना। लेस डेवलप या तो एब्सेंट, या तो एब्सेंट, या तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। पित्त का एक और नाम होता है बच्चा लोग, मेडुला। पित्त का एक और नाम होता है मेडुला, आज से याद कर लीजिए। ठीक, अब ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं करना। जाइलम फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होंगे, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो पार्ट है बच्चा, ये जाइलम फ्लोएम के बीच में ये जो टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम के बीच में ये जो टिश्यू आपको दिख रहा है, जाइलम फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू दिख रहा है ना, इसे कहते हैं बच्चा लोग मेडुलरी रे। इसे कहते हैं बच्चा लोग मेडुलरी रे। एक इसे मेडुलरी रे नहीं कहते, एक और नाम कहते हैं, बोलो। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मेडुलरी रे स्टेमिक हाइलाइट। हाँ, यहां पर बेटा इसे कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। इसे कहते हैं बच्चा लोग कंजक्टिव टिश्यू। मेडुलरी रे स्टेम में यूज करेंगे, टेंशन नहीं, मेडुलरी रे स्टेम में यूज करेंगे, हम रूट पढ़ रहे हैं। यहां क्या कहलेगा? कंजक्टिव टिश्यू, याद रखिए। क्या है? जाइलम फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है, इस टिश्यू पैरेन्काइमा का बना है। इसका नाम क्या है? कंजक्टिव टिश्यू। एक्चुअली वो पित्त का ही पार्ट है, पित्त का ही एक्सटेंशन है। ये पित्त था, पित्त एक्सटेंड कर गया, पित्त एक्सटेंड कर गया, क्या बना? कंजक्टिव टिश्यू। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं 6 डिफरेंस बताऊंगा बच्चा लोग, मैं 6 डिफरेंस बताऊंगा मोनोकॉट डाइकॉट में। आपको एक बार में पिक कर लेना है, आपको बच्चा लोग एक बार में पिक कर लेना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम। 6 डिफरेंस एक बार में। मोनोकॉट में जो कंजक्टिव टिश्यू होगा वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा, डेड होगा। मोनोकॉट में जो कंजक्टिव टिश्यू होगा, पॉइंट वाइज आप लिख दीजिए ना। एक मिनट, मोनोकॉट में पहले 6 डिफरेंस करेंगे, फिर मोनोकॉट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कंजक्टिव टिश्यू है वो हार्ड टिश्यू, डेड टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा का बना होगा। डाइकॉट में लिविंग होगा, पैरेन्काइमा का बना होगा। पैरेन्काइमा लिविंग, कोलेन्काइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा डेड। ये 9th क्लास में सीखा था, 9th क्लास में सीखा था, याद करो, भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं। सेकंड डिफरेंस, मोनोकॉट में जाइलम का नंबर मिनिमम 6 से ज्यादा हो, 6 से ज्यादा, मिनिमम 7 हो, पॉलीआर्क। डाइकॉट में मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 6, 2 to 6 इन नंबर, लेकिन 6 और 5 वाले तो बहुत कम मिलते, मेनली मिलता है 2, 3 और 4 वाले। तो एनसीईआरटी का वर्ड है 2 to 4। मोनोकॉट मोर देन 6, पॉलीआर्क। डाइकॉट में पिथ लेस डेवलप्ड, इनकॉन्स्पिकुअस। मोनोकॉट वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। बोले सर याद रहेगा। और बेटा मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता, मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता।
कैम्बियम रिंग नहीं बनेगा, ये ओपन नेचर का नहीं होगा, क्योंकि मोनोकॉट जल्दी मरेगा, तो मोटापा नहीं बढ़ाना है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, तो कैम्बियम नाम का रिंग नहीं बनेगा, तो ओपन नेचर नहीं होगा। अब डाइकॉट, मोटापा बढ़ाना है, सेकेंडरी ग्रोथ करना है, मोटापा बढ़ाना है, सेकेंडरी ग्रोथ करना है, तो कैम्बियम चाहिए। अगर कैम्बियम चाहिए तो नेचर वाइज जाइलम फ्लोएम कैसे होंगे? सर जाइलम फ्लोएम ओपन नेचर के होंगे। अब मोनोकॉट को सेकेंडरी ग्रोथ करना ही नहीं है, तो पेरीसाइकिल बच्चा, पेरीसाइकिल का काम क्या रहा? केवल और केवल लैटरल रूट बनाना ना। अब देखो ध्यान से सुनो, डाइकॉट में पेरीसाइकिल बोलेगा अरे मैं लैटरल रूट तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, साथ साथ इसके अलावा मैं कैम्बियम भी बनाऊंगा, क्योंकि डाइकॉट को तो सेकेंडरी ग्रोथ करना है, तो कैम्बियम बनाने की जिम्मेदारी भी इसी को मिलेगी, किसे? पेरीसाइकिल। तो ये बच्चा आपको 6 डिफरेंस बहुत अच्छे से याद होना है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी को देखते हैं और आप लोगों ने भी याद किया होगा, पहले भी बताया। चलिए एनसीईआरटी को फॉलो करते फटाफट। 6 डिफरेंस, हाँ हमारा ये है, ये 1 मिनट, ठीक है। ये है बच्चा आपका मोनोकॉट रूट, बस यही पढ़ना है। देखिए आपको फिगर दिख रहा है, सर आपने फिगर अलग बनाया, यहाँ का फिगर अलग है। अरे फिगर को इन्होंने बस कट कर दिया, हमने सर्कल में बनाया था, एक पोर्शन को कट कर दिया, इतने बड़े पार्ट जो सर्कल था उसके एक पार्ट को कट करके बना दिया। रूट हेयर दिखता है, हाँ सर दिखता है। क्यूटिकल नहीं है, स्टोमेटा नहीं है, फिगर में दिखता है। कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड है, सर हरे रंग का बना है, फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? गड़बड़ नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन आ गया सर ये हरे रंग का है यानी ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेसिस करता है क्या? नहीं करेगा। कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड। इंडोडर्मिस बैरल शेप्ड, टेंजेंशियल और रेडियल दोनों वॉल पे क्या मौजूद है? तो यहाँ पर सुबेरीन है एक लेयर के फॉर्म में, क्या आपको दिखता है ये चीज? फर्स्ट लाइन पढ़िए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर है उसे इंडोडर्मिस कहते हैं, सबको आता है। इट इज कंप्राइज ऑफ सिंगल लेयर, एक ही लेयर है, बैरल शेप डमरूनुमा है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, यानी दो सेल के बीच में गैप नहीं है, दो सेल के बीच में गैप नहीं, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, ऐसा नहीं चलेगा जैसे कॉर्टेक्स में था। टेंजेंशियल और रेडियल, अब समझ में आया ना? टेंजेंशियल रेडियल दोनों दीवार पे सुबेरीन का डिपोजिशन है, वैक्सी यानी लिपिड से बना हुआ, पानी को रोकेगा। चलिए यहां तक आपको आता है। नेक्स्ट, हाँ अब बच्चा आपको यहां पर स्टील वर्ड दिखा क्या? ब्लैक पॉइंट स्टील वर्ड दिखा, डायरेक्टली नीट के पेपर में डिफिनीशन पूछा गया था, व्हाट इज स्टील? बोलेगा बहुत आसान है, इंडोडर्मिस के अंदर जो भी होगा स्टील कहेंगे। व्हाट इज कंजक्टिव टिश्यू? सर जाइलम फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होगा कंजक्टिव टिश्यू कहलाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल? सर भूल गए क्या? नहीं, भूलना नहीं था, लैटरल रूट बनाना। और जब डाइकोट अगर है तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, कैम्बियम मैं ही बनाऊंगा, मैं पेरीसाइकिल में कैम्बियम बनाऊंगा। ठीक, अब देखो ये सारे डिफरेंट पिथ देखो तो बेटा कहीं पर लिखा इनकॉन्स्पिकुअस, किसे दिखा? द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस, किसके बच्चे को इनकॉन्स्पिकुअस वर्ड समझ में आ गया? बोला था ना ये कई बार आने वाला है बायो में ये वर्ड कई बार आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इनकॉन्स्पिकुअस जो कि वेल डेवलप ना हो। चलिए सर 6 डिफरेंस सीखिए। मोनोकॉट रूट लगभग सेम, डाइकॉट के कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कंजक्टिव टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा मोनोकॉट में, वहां पैरेन्काइमा। यहां देखिए बच्चा फिगर को देखो, फिगर को रेड वाला जो फिगर में दिख रहा है ना वो जाइलम है,
जाइलम का नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिख रहे हैं। अरे मिनिमम 6 से तो ज्यादा होगा, 7 हो गए। ठीक है, अब देखो सेकेंड थर्ड डिफरेंस क्या होगा। थर्ड डिफरेंस क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, कैम्बियम नहीं बनाएगा, ओपन नहीं होगा। पेरिसाइकल को ए भैया तू कैम्बियम रिंग मत बना, तू लेटरल रूट बना के छोड़ दे, हो गया काम। हाँ, तो ये याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो किसे किसे बच्चे लोग डिफरेंस याद होंगे, किसे किसे। हाँ, प्रोजेन काइमा नहीं दिया एनसीईआरटी में, मैंने बोला ना, जो पेरिसाइकल का सेल है वो पैरेन्काइमा से बना है, थोड़ा हार्ड है, सेल वॉल मोटा है, क्योंकि थिकनेस देना है, हार्डनेस देना है। उस स्पेशल पैरेन्काइमा को प्रोजेनकाइमा कहते हैं, उस स्पेशल पैरेन्काइमा को प्रोजेनकाइमा कहते हैं। ये बच्चा 9th में भी पढ़ना था, लेकिन शायद नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, 11th है, पढ़ लीजिए। चलो ठीक है, तो मेरे में से किसे किसे याद हो गया 6 पॉइंट, बोलो फटाफट फटाफट। किस किस बच्चे को याद हो गया, एकदम क्लियर दिमाग में सेट करा दिया हूं, टेंशन नहीं लेना है। चलो कर लोगे, फटाफट हैंड रेस करो, किसे किसे 6 पॉइंट्स अभी याद हो गए, 6 पॉइंट्स याद हो गए। आसान है, पहले भी पढ़ा ना। चलो फिर रूट है बच्चा, ये रूट है, ध्यान से सुनिए, ये रूट है। तो आपको क्या बताया था, रियो ओलंपिक, अभी बेटा टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, और आसाम का कुछ तुम्हें न्यूज मालूम है 1 घंटे पहले का, कि केवल पढ़ाई में तुम लोग बिजी रहते हो। 1 घंटे पहले का कुछ न्यूज मालूम है, एक आसाम की बॉक्सिंग में जीत गई सर। हाँ, बॉक्सिंग में उसका एक मेडल पक्का हो गया, वो आसाम की। हाँ, तो समझो तुम लोग, तुम महान हो भाई। इंडिया को अभी तक 2 ही मेडल मिला है, और दोनों के दोनों नॉर्थ ईस्ट ने दिए, हो सकता है उसे गोल्ड भी ना, मिनिमम उसको बचा मिलना ही मिलना है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है। इंडिया इतना बड़ा, ना उसमें 2 ही अभी तक मेडल आए, दोनों आप ही लोगों को गया है, एक आसाम का मेडल पक्का हो गया। चलो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन है आप लोगों को, तो आप भी ऐसी तरक्की करो। ठीक है, तो बेटा ये टोक्यो ओलंपिक था, इससे पहले हुआ था रियो में ओलंपिक, REO। तो रूट होगा, रेडियल होगा, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होंगे। एक्सार्क होगा, प्रोटो बाहर, मेटा अंदर। ऐसे याद करना है, पानी रूट में अंदर की तरफ आता है, प्रोटो बाहर, मेटा अंदर। ओपन है क्योंकि कैम्बियम बनेगा, कब बनेगा, जब मोटापा बढ़ेगा, मैच्योरिटी आएगी। अभी तो यंग है, ये तो यंग का फिगर बना है। और अगर ओपन है तो कैम्बियम होगा, और तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होगा, ये याद रख लीजिएगा। सर मोनोकॉट में क्या लिखेंगे, बोलो, शॉर्ट ट्रिक क्या देंगे। अरे रूट है, मोनोकॉट भी रूट है, रेडियल होगा, वो भी एक्सार्क होगा, वो बेटा क्लोज होगा, रेक, REC, रेक होगा। याद हो गए, याद हो गए। तो वहां डाइकॉट में रियो, रेडियल, एक्सार्क, ओपन, यानी कैम्बियम होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, मोटापा बढ़ाएगा। मोनोकॉट, रेडियल, एक्सार्क एंड फ्लूस। चलिए मेरे में से सभी बच्चों को 100% रूट समझ में आ गया है, 100% समझ में आ गया। हाँ, अब बताओ डाउट जिसको है बोलो इसमें से। लास्ट डिफरेंस ऑफ पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल 3 काम बताया। एक तो हार्डनेस देगा, किसको, अंदर में जाइलम फ्लोएम है उसको स्ट्रेंथ देना, ताकत देना। दूसरा लैटरल रूट बनाना। तीसरा, जब रूट में मैच्योरिटी होगी कैम्बियम रिंग बनाने में हेल्प करेगा, यही कैम्बियम रिंग बनाएगा। मोनोकॉट कैम्बियम रिंग बनाने की जरूरत नहीं, तो वहां कैम्बियम रिंग का काम होगा ही नहीं। डाइकॉट में कई सारे फंक्शन है, मोनोकॉट में केवल लैटरल रूट लिख दो, कैम्बियम रिंग तो बनेगा नहीं। चलो सर, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा का है क्या, तुम्हें मैंने क्या ट्रिक्स दिया था, मजीदुल मैंने ट्रिक्स क्या दिया था कि मैं जब भी कोई स्ट्रक्चर बताऊं तो मैं अगर वर्ड कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा वर्ड यूज ना करूं तो आपको मान के चलना है वो पैरेन्काइमेटिस। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा का, पेरिसाइकल पैरेन्काइमा का,
कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा का, ये तो नोन है। और एक और ट्रिक दे देता हूं, सर कोलेनकाइमा का क्या बताया था सर आपने? तो बोलो। सर स्क्लेरेनकाइमा कोलेनकाइमा का मैंने बताया था। मोनोकॉट में बताया था, स्क्लेरेनकाइमा का कोलेनकाइमा मैंने नहीं बताया ना मोनोकॉट में सर? बताया था, मैंने डाइकॉट में पैरेन्काइमेटस ही बताया कंजक्टिव टिश्यू। थोड़ा सा रिकॉल कर, ओके चलो हो गया। ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है, तो मेरे में से रूट में बेटा कोई गड़बड़ नहीं करना है, रूट में कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो अरे भाई इमरान, इस डायग्राम में ईटीएस जीटीएस और वीटीएस कौन है री? ये बेटा ईटीएस हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब अंदर में जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बाकी छोड़ दो, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू, पिथ, ये सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। यानी कि तुम रूट में से जाइलम फ्लोएम निकाल लो, एपिडर्मिस निकाल लो, जो बचा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो बचा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। जो उसमें मत कर देना सर पिथ तो बीच में ना, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट मान लेते, नहीं, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, चलो अब हम लोग ब्रेक के बाद में स्टेम को पढ़ेंगे, बहुत स्लो चल रहे हैं। स्टेम में बेटा 20 डिफरेंस है, स्टेम में 20 डिफरेंस है, तो हम लोग अभी क्लास एंड होगी।